नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगा मौसम। आज रात्रि के दौरान जो मौसमी विश्लेषण है उसकी जानकारी देंगे। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी बिहार के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है, जहाँ से ट्रफ गुजरते हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर दिल्ली और पंजाब के उत्तरी भागों तक पहुँच रही है। और साथ ही देखिए एक सर्कुलेशन की स्थिति ग्वालियर के आसपास बनी हुई है, जो सुबह के वीडियो में भी जानकारी दी थी। और एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब जो है कमज़ोर रूप में बनी हुई है, और ट्रफ इनके सहारे उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। और पश्चिमी घाट पर भी ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है। और यहाँ पर देखें तो शेयर जोन भी जो है ईस्ट टू वेस्ट तक बना हुआ है। मध्य भारत या कहे जो दक्षिणी क्षेत्र है गुजरात के, वहाँ से लगाकर उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ है, इन क्षेत्रों के आसपास से लगाकर। और हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लगाकर देखें तो कहीं कहीं आज खंड वर्षा की गतिविधियाँ छोटे इलाकों पर देखने को मिली। पाली वगैरह केवल नाम मात्र के इलाकों में कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारें देखने को मिलने की संभावनाएं भी अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। और आज भी यहाँ पर ऐसी ही संभावनाएं थी और कुछ माहौल इस प्रकार की खंड वर्षा का देखने को भी मिला है। रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों का एक बड़ा स्पेल जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी और मध्य राजस्थान तक बारिश की गतिविधियों की संभावना है। जो गहरा डार्क कलर दिख रहा है नीला, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। खंड वर्षा के रूप में बड़े दायरे की वर्षा भी देखने को मिलेगी। मध्यम तेज बारिश बड़े दायरों में होने की संभावना है, जबकि मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना भी यहाँ पर धौलपुर, करौली, दौसा के आसपास से लगाकर सवाई माधोपुर के उत्तरी भाग हैं, वहाँ से होते हुए जयपुर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र हैं, दौसा से लगाकर जयपुर की ओर, सीकर की ओर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, भीलवाड़ा, अजमेर और पाली के उत्तरी अरावली रेंज के क्षेत्रों तक भी बारिश के पहुंचने की संभावना है। जोधपुर शहर तक ये बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान पहुंचने और साथ ही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर भी देर रात्रि के बाद इसका झुकाव हल्की वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। अभी शाम को देखें तो अभी 5:45 का समय है और अभी का मौसमी विश्लेषण इस बारिश के पैटर्न का अगर विश्लेषित अनुमान देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का मैप बनकर दिख रहा है कि ये बारिश जो है कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगी, जैसा आप मैप में देख रहे हैं। जैसलमेर के उत्तरी भागों तक और यहाँ पर जोधपुर के फड़ौदी के बाप के क्षेत्र हैं वहाँ तक, बीकानेर के दक्षिण पश्चिम से लगाकर बारिश की गतिविधियों के आगे बढ़ने की संभावना। बीकानेर के अधिकतर भागों में तेज़ बारिश की संभावनाएँ रहेगी। हालांकि खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियाँ होगी, लेकिन जो नीले कलर का दायरा है इस दायरे के अंदर जो है कुछ इलाके मध्यम वर्षा वाले भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा की भी संभावनाएं खंड वर्षा के रूप में रहेगी। जबकि इसके बाद का जो नीला कलर है गहरे कलर के पास में, वहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं इधर कोटा संभाग की और जो हल्का नीला कलर है वहाँ पर मध्यम तेज़ बारिश, और बिल्कुल जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्रों की और यहाँ पर झालावाड़ के करीब जो नीला कलर दिख रहा है बिल्कुल हल्के कलर में, वहाँ पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी। ये रात्रि के दौरान मौसम के रहने की संभावना है। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होने की संभावना। हालांकि विशेषकर बारिश का जो दायरा रहेगा वह बीकानेर के दक्षिण पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके, बाप तहसील जोधपुर से लगाकर यहाँ पर मेड़ता, जायल, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, पुष्कर पिछांगण बेल्ट है, केकड़ी से ब्यावर तक का इलाका है। इधर यहाँ पर देखें तो भीलवाड़ा के उत्तरी भाग हैं, साथ ही यहाँ पर गुलाबपुरा के आसपास से लगा कर देखें तो केकड़ी के आसपास से होते हुए जयपुर, दूदू का क्षेत्र है, कुचामन, डेगाना बेल्ट, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र हैं। चूरू के कई भाग हैं जहाँ पर भारी बारिश की संभावनाएँ रहेगी। चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली के क्षेत्र हैं। इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ गंगापुर सिटी से लगाकर काफ़ी मूसलाधार या भारी वर्षा के रूप में करौली, धौलपुर, भरतपुर होते हुए होने की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। और इस बारिश का दौर जो है धीरे धीरे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के झुकाव की ओर आगे बढ़ने की संभावना है, जिसमें ब्यावर और पाली, राजसमंद के भीलवाड़ा के क्षेत्रों की ओर, उदयपुर के क्षेत्रों की ओर भी बारिश का झुकाव देखने को मिलने की संभावना है। और ये बारिश का जो है पैटर्न रात्रि के दौरान कुछ लंबी दूरी तय कर सकता है मध्य राजस्थान की ओर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए। ये संभावना फिलहाल अभी शाम को 5:45 के आसपास का जो समय है, इस समय से जो विश्लेषण है वो आपको दिखा रहे हैं।
और रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों का काफ़ी बड़ा स्पेल या अच्छी बारिश का जो बड़ा स्पेल है मुख्यतः बीकानेर संभाग, सीकर संभाग और भरतपुर संभाग से लगाकर अजमेर संभाग की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें डेगाना कुचामन बेल्ट से लगाकर कई भागों में अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं यहाँ पर बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, पाली के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ के आसपास ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान अरब सागरीय बादलों से भी रहेगी। आज भी दिन में पाली के कई अलग अलग भागों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ सुबह से शाम तक के समय में देखने को मिली, लेकिन फिर भी 90% से अधिक इलाके पाली जिले के बिल्कुल ही शुष्क बने रहे। केवल 5-6% इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा देखने को मिली। और अगले 24 घंटों के दौरान जो है बारिश की गतिविधियों का कुछ स्पेल यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना मध्यम तेज बारिश के रूप में। लेकिन एक बड़ा पैटर्न वाला माहौल अगर देखें उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान से मध्य राजस्थान की ओर, तो मध्यम वर्षा का दौर जो है कई इलाकों में होने की संभावना रहेगी। और एक बड़े दायरे वाली बारिश, जिस प्रकार बड़े दायरे वाली बारिश 5 जुलाई को देखने को मिली थी उत्तरी राजस्थान से दक्षिण राजस्थान की ओर, ठीक इसी प्रकार ये बारिश का पैटर्न हल्की मध्यम वर्षा के रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के झुकाव के साथ देखने को मिलने की संभावना है। देर रात्रि होते होते पाली के क्षेत्रों की ओर, उत्तरी भागों की ओर और देर रात्रि के बाद ये बारिश का स्पेल पाली संभाग के क्षेत्रों में दक्षिण की ओर भी झुकाव में, उदयपुर संभाग के उत्तरी भागों के ओर, इधर जैसलमेर के उत्तरी भाग है तनोट के आसपास से लगाकर बहला, चांदन और कुछ यहाँ पर सरकारी तला के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने की संभावना है। रात्रि के दौरान गड़साना, रावला मंडी, खाजूवाला, महाजन, छतरगढ़ से लगाकर पूगल की ओर से लगाकर भी बीकानेर शहर से लगाकर भी मूसलाधार या भारी खंड वर्षा की संभावना है। यहाँ पर रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर के कई भागों में बैरियावाली से लगाकर पूगल, खाजूवाला, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के रूप में पाकिस्तान तक के बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ तक होने की संभावना। इधर सूरतगढ़, पीलीभंगा से लगाकर करणपुर, विजयनगर, केसी सिंहपुर और कुछ पदमपुर के आसपास से लगाकर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तरी भाग कुछ शुष्क बने रहेंगे लेकिन हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। अनूपगढ़, रायसिंह नगर और पदमपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, विजयनगर है, इन क्षेत्रों में जो है रात्रि के दौरान अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं घड़साना, छत्तरगढ़ की ओर बढ़ते हुए बारिश में तेज़ी रहेगी और छत्तरगढ़ से लगाकर इधर लूण करणसर तक का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। इधर श्री डूंगरगढ़ का क्षेत्र है और डूंगरगढ़ डैम से लगाकर श्री डूंगरगढ़ का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए बीकानेर शहर तक भी तेज़ या ज़ोरदार वर्षा होने की संभावना है। बीकानेर शहर के उत्तरी भागों से लगाकर देखें तो पूगल और छतरगढ़ तक के क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं भी रात्रि के दौरान देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और बारिश का ये पैटर्न पूगल से लगाकर बैरियावाली, खाजूवाला और कुछ घड़साना के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर जो है मूसलाधार या मध्यम से लगाकर भारी वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई देगी। और अगर यहाँ पर जयपुर संभाग की ओर बढ़े तो श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लगाकर श्री डूंगरगढ़ के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, नागौर के उत्तरी भाग हैं, जहाँ से होते हुए बारिश की गतिविधियों का एक बड़ा स्पेल, एक बड़े दायरे वाली बारिश बिदासर, चूरू से लगाकर छापर और सुजानगढ़, लाडनू, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, डिडवाना है, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जायल तक के क्षेत्रों में रात्रि के दौरान रहेगी। छापर, सुजानगढ़, लाडनू, डिडवाना से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ कुचामन सिटी का क्षेत्र है, मकराना, नावा, रामगढ़, दाहोद, सीकर शहर में रात्रि के दौरान देर रात्रि तक जो है मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं रहेगी। और एक बड़ा स्पेल चल सकता है लक्ष्मणगढ़ से लगाकर नवलगढ़, सीकर, उदयपुर वाटी, खंडेला, रिंगस, नीम का थाना, चौमू से लगाकर यहाँ पर अंबर, जयपुर और जयपुर तहसील के आसपास के क्षेत्र हैं, सांगानेर से लगाकर बगरू और जॉबनेर होते हुए फुलेरा, सांबर, नरैन और मोजामाबाद से लगाकर फागी तक का क्षेत्र हैं, फागी से निवाई, पीपलू के आसपास का क्षेत्र हैं, मालपुरा, टोंक, चाकसू, कोथवाड़ा और यहाँ पर रामगढ़, पांसवाना और इसके अलावा देखें तो लालसौर से लगाकर नंगल, राजावतान का क्षेत्र हैं, दौसा, लावन, बसी, जम्बा, रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए शाहपुरा, विराटनगर, थानागाजी का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाओं की अच्छी खासी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देगी रात्रि के दौरान। मालखेड़ा से लगाकर राजगढ़, बसवा, बांदीकुई,
रैन और यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ सीकर से लगा कर देखें तो महवा होते हुए टोडा भीम का क्षेत्र है, सिकरई का क्षेत्र है, नाडोती के आसपास का क्षेत्र है, वजीरपुर, गंगापुर और बमनवास से लगाकर करौली, इसके अलावा हिडौन, मसलपुर के आसपास का क्षेत्र है, सर मथुरा, मंडरेल, वीरपुर और वीरपुर से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ सापुतरा होते हुए खंदर के आसपास का क्षेत्र है और मलारना, डूंगर, सवाई माधोपुर की और भी बारिश की गतिविधियों का अच्छा खासा स्पेल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वीरपुर मध्य प्रदेश से लगाकर विजयपुर, सबलगढ़, ये मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना। कैलरस से लगाकर सरमुथरा राजस्थान की ओर, यहाँ पर झोरा से लगाकर मोरेना, धौलपुर, भरतपुर और अम्बा से लगाकर देखें तो गोहद, ग्वालियर और घौरमी से लगाकर महागांव, मऊ, इन सभी भागों में भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी रात्रि के दौरान। इधर राजखेरा से लगाकर राजाखेरा से होते हुए पीनाहत और फतेहाबाद, शमशाबाद के आसपास का क्षेत्र हैं। जो धौलपुर, भरतपुर के कई भाग हैं जहां पर मूसलाधार वर्षा की संभावना, बसेरी, बड़ी, सरमथुरा होते हुए सपाऊ। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर खेरागढ़, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर हरियाणा के मिले जुले क्षेत्र हैं। फतेहपुर सीकरी से लगाकर किरवाली, रूपाबास, बयाना, वेयर से लगाकर यहाँ पर देखें तो बसावास के आसपास के क्षेत्र हैं। बसावार से लगाकर हिडौन, टोडा भीम और टोडा भीम से कुछ रैनी के आसपास के क्षेत्र हैं। और वापस यहाँ पर काठूमार, नागर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, इन क्षेत्रों की ओर अच्छी खासी बारिश। और जैसे जैसे दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो बारिश की गतिविधियों का एक बड़ा भाग जो है यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा के रूप में, भारी वर्षा के रूप में दक्षिण दिल्ली से लगाकर दिल्ली, सलीमपुर से लगाकर लोनी, प्रीत विहार और साउथ ईस्ट दिल्ली का क्षेत्र है। फतेहाबाद, हरियाणा, लोहारू, नारनौल, यहाँ से होते हुए भादरा, नौहर बेल्ट का क्षेत्र है। एलनाबाद, हिसार, लोहारू से चूरू शहर, झुंझुनू, नवलगढ़, सीकर। और विशेषकर अगर भारी वर्षा या मूसलाधार वर्षा की अगर बात करें तो शाम के समय में रामगढ़, जयपुर तहसील जयपुर से लगाकर डिडवाना, जायल होते हुए नवलगढ़, झुंझुनू, लोहारू, नारनौल और चूरू, रतनगढ़, डूंगरगढ़, सरदार शहर, बीकानेर शहर और नागौर शहर तक के क्षेत्रों में कई जगहों पर इस प्रकार की बारिश की संभावना रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई देने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी एक बड़ा बेल्ट बारिश का जो है रात्रि के दौरान होने की संभावना है। यानी देर रात्रि होते होते अगर देखें 10, 11, 12 बजे तक का समय तो नागौर शहर, जायल, अजमेर शहर, अजमेर तहसील से लगाकर यहाँ पर देवली के आसपास के क्षेत्र हैं। टोंक, मालपुरा, टोडा भीम, जहाजपुर और भीलवाड़ा शहर। इधर देखें तो यहाँ पर पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत के इलाके हैं और उत्तरी रायपुर, ब्यावर का क्षेत्र हैं। यहाँ तक बारिश के पहुँचने की संभावना और अच्छी खासी बारिश बीकानेर शहर से लगाकर कोलायत, श्री कोलायत बेल्ट के अधिकतर भागों में, पूगल से बैरियावाली, बीकानेर होते हुए जैसलमेर के उत्तरी भाग और गोडू, रणजीतपुरा, इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है रात्रि के दौरान। गोडू और रणजीतपुरा बेल्ट के आसपास तो वहीं नागौर शहर से जायल, डिडवाना होते हुए श्री डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू, सरदार शहर, नवलगढ़, सीकर, रामगढ़, अजमेर शहर और अजमेर से दक्षिण के क्षेत्र हैं। उत्तर पाली के आसपास से लगाकर मालपुरा, टोंक, टोडा भीम, देवली, जहाजपुर होते हुए सवाई माधोपुर, जयपुर से लगाकर अलवर तक का क्षेत्र है। और अलवर, सीकर के जयपुर के बीच वाला एक बड़ा भूभाग जो मूसलाधार वर्षा प्राप्त करेगा, इस प्रकार के अनुमान की संभावना रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और लोहारू से अलवर तक और दिल्ली से लगाकर हरियाणा तक। और जैसे जैसे कल आज रात्रि का समय बीतेगा तो यहाँ पर जो अतिवृष्टि वाली गतिविधियाँ हैं, यहाँ पर मैदानी इलाकों में, हिमालय के जो निचले इलाके हैं वहाँ से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, मेरठ, दादरी, बरेली, यहाँ पर उधम सिंह नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर कोली, आगरा, मुरैना, ग्वालियर, जयपुर शहर, अजमेर शहर, भीलवाड़ा, टोंक से लगाकर नागौर शहर होते हुए दिल्ली, हरियाणा बेल्ट हैं। इसके अलावा देखें तो मुजफ्फरनगर से लगाकर तहसील मेरठ के आसपास के क्षेत्र हैं, चंडीगढ़ होते हुए उत्तराखंड के कई भागों में भारी वर्षा की संभावना है। और आने वाले दिनों में देखें तो जिस प्रकार मौसम चला उस पर आपको बार बार बारिश की गतिविधियों का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लगाकर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान जिसमें सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग में भारी बारिश की जो संभावनाएं जताई जा रही थी वह समय अब जो है शुरू हो चुका है। और अब जो है 1 अगस्त से लगाकर देखें तो पहले सप्ताह के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और यहाँ पर बठिंडा, लुधियाना से लगाकर अमृतसर, गुरदासपुर, जम्मू कश्मीर से लगाकर लुधियाना ईस्ट और चंडीगढ़ होते हुए मुजफ्फरनगर और मेरठ से लगाकर दादरी, फतेहाबाद, दिल्ली, नारनौल और यहाँ पर एलनाबाद होते हुए मलौट, फाजिल्का, अबोहर बेल्ट है।
ग्वालियर से लगाकर कानपुर दह से लखनऊ होते हुए बर्धमान सरदार, इसके अलावा देखें तो बरेली, उधम सिंह नगर, इन सभी भागों में या यहाँ से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और यहाँ पर मुहम्मदाबाद, वाराणसी और वाराणसी तहसील के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए पटना तक का क्षेत्र हैं और पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र हैं जो भारी वर्षा प्राप्त करेगा। आने वाले 5-7 दिनों के दौरान नदी नाले उफान पर रहेंगे। फ्लैश फ्लडिंग की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों में हिमालय के जो हिमालयी राज्य है वहाँ से लगाकर मैदानी इलाकों में, और उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियों का बड़ा पैटर्न उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास भी बीकानेर, जयपुर, सीकर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी देखा जाएगा और बड़े भूभाग से बढ़ती हुई बारिश की गतिविधियां मध्य राजस्थान तक भी पहुंचने की संभावना रहेगी। यानी रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों का अच्छा पैटर्न जोधपुर संभाग और पाली संभाग, कुछ उदयपुर संभाग तक के क्षेत्रों की ओर भी, जो कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर प्रवेश कर जाने की संभावना देर रात्रि होते होते रहेगी और एक बड़ा भूभाग जो है बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज वर्षा के रूप में प्राप्त करेगा। अच्छी वर्षा की संभावना है। कुल मिलाकर केवल उत्तरी राजस्थान के जो विशेषकर उत्तरी भाग हैं बिल्कुल वहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहेगी, जिसमें गंगानगर शहर, कर्णपुर के आसपास से लगाकर पीलीभंगा के उत्तरी भाग है, एलनाबाद के भाग है, संगरिया, सदुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं और जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जंक्शन के बीच वाले कई भाग हैं जहाँ पर पीलीभंगा के आसपास से लगाकर उत्तरी भागों की ओर वर्षा की गतिविधियाँ कुछ हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में रहेगी। हालांकि अनूपगढ़ शहर के आसपास से लगाकर बारिश होने की संभावना, जिसमें कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों का बड़ा पैटर्न। यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में ही केवल अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों में खंड वर्षा की संभावना, लेकिन रात्रि के बाद यहाँ पर और आने वाले पहले सप्ताह के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। गंगानगर शहर से लगाकर अनूपगढ़ के आसपास से लगाकर संगरिया, सदुल शहर बेल्ट हैं या जो इसके आसपास के जितने भी छोटे बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर अच्छी खासी बारिश की संभावना है। रात्रि के दौरान बारिश का बड़ा पैटर्न जैसा कि बताया, यहाँ पर ये पाली और मेड़ता के आसपास से लगाकर कुचेरा, नागौर शहर, नोखा, खिंडासर, बीकानेर, कोलाय, चाडी, नौक, रंजीतपुरा, गोडू बेल्ट है। नौक के आसपास से लगाकर रंजीतपुरा से मीठरा, चिन्नू तक का क्षेत्र है। नौखड़ा होते हुए बलहार, अमरपुरा, पूगल, खाजूवाला बेल्ट, सतासर से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में रावला मंडी, घटसाना से लगाकर एक बार पुनः आपको बड़े बड़े या छोटे क्षेत्रों का भी साथ में जानकारी देने की कोशिश रखते हैं। वीडियो बड़ा बन रहा है, जो वीडियो पूरा देखते हैं उनको सही और सटीक जानकारी मिल जाती है, लेकिन जो स्किप करके चलते हैं उनके क्षेत्रों की जानकारी छूट जाती है। इधर लूणकरणसर से सरदार शहर, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर, नौखा, चाडी, ओशिया, भोपालगढ़ का क्षेत्र है, मेड़ता, अजमेर, ब्यावर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देवगढ़ के आसपास और यहाँ पर देसूरी तहसील तक के क्षेत्र हैं। रानी बाली तक के क्षेत्र में भी वर्षा की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। अगले 24 घंटों के दौरान आसिन भीलवाड़ा से लगाकर ब्यावर होते हुए नसीराबाद, पुष्कर, पिसांगन, डोडियाना, लाम्बिया, इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रात्रि। साथ ही यहाँ पर देखें तो भीलवाड़ा के भी कई भागों में गुलाबपुरा से लगाकर यहाँ पर शाहपुरा, भीलवाड़ा शहर और गंगरार, चित्तौड़गढ़ तक के इलाके हैं। उदयपुर की ओर भी, फतेहनगर, मावली की ओर भी हल्की मध्यम वर्षा बढ़ने की संभावना। अमेठ, राजसमंद, कुंभलगढ़ बेल्ट हैं, गोगुंदा, सायरा बेल्ट की ओर भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन रात्रि के दौरान का बेल्ट देवली, टोडा, रायसिंह, कैकड़ी से बड़ौदा, बोडा से लगाकर मालपुरा, अरैन, तिलोनिया, दूदू, बगरू, सांबर, जयपुर, फागी, चाकसू से लगाकर निवाई, टोंक, बोनली, लालसोट, सवाई माधोपुर और बलेर से लगाकर श्योपुर, शिवपुरी, मंगरोल होते हुए कापरेन, लाखेरी और बारा, कोटा शहर की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान बढ़ने के साथ ही सबलगढ़, विजयपुर, मध्य प्रदेश से सरमथुरा, करौली, गंगापुर से लगाकर हिडौन, बयाना, महावा, बांदीकुई, दौसा, कल्लाखो या कुछ टेहला, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़ से लगाकर नदबाई होते हुए भरतपुर शहर, डीग, कमन और कुछ हडल से लगाकर तिजारा और दिल्ली तक का क्षेत्र हैं। पलवल, चौहान से लगाकर गुरुग्राम या फरीदाबाद से लगाकर दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद तक के क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना है। और साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाके, रेवाड़ी, जखेला के आसपास से लगाकर भिवाड़ी जो सटा हुआ क्षेत्र है राजस्थान से हरियाणा का, वहाँ से होते हुए बहरौड़, नारनौल, केतड़ी, महेंद्रगढ़, लोहारू, पिलानी, इन क्षेत्रों में भी भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इधर झुंझुनू से लगाकर मलसीसर, तारानगर, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, फतेहपुर, शेखावटी, नवलगढ़ से लगाकर सीकर शहर, सीकर से लक्ष्मणगढ़ की ओर खूरी और मंदवा और कुछ कयमसर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर जंदवा के आसपास के क्षेत्र हैं। रतनगढ़ से परिहाना, कनवरी, इसके अलावा छापर होते हुए बीदासर, राजल देसर और
यहाँ पर बनी दोहो का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए डेगान और किलनपुर, बदासर, ममनासर के आसपास के क्षेत्र हैं। मम्मासर से लगाकर कुछ धीर देसर वगैरह, श्री डूंगरगढ़ शहर, बाना और दूसरा के आसपास के क्षेत्र हैं। बसरा, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियाँ। यहाँ पर मंकारासर के आसपास के क्षेत्र हैं, आदरदेसर, कुछ बोजेरासर से लगाकर गोसैनसर, साईसर तक के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना। उदमेसर से लगाकर उदरामसर होते हुए देशनोक होते हुए शाहपुरा, यहाँ पर देखें तो देसलसर के क्षेत्र हैं, अक्कीसर और नोखा, कुछ श्री बालाजी के आसपास के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने की संभावना, और यहाँ से होते हुए साईसर, चाकू और नोखा, चाडी, देणोक, इन क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। यानी एक बड़े बेल्ट में उत्तरी, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान होते हुए पाली, जोधपुर और उदयपुर संभाग तक बारिश की पहुंच होने की संभावनाएं रहेगी कई इलाकों में। लेकिन ये केवल जोधपुर, पाली और उदयपुर में हल्की वर्षा की गतिविधियां, उत्तर पूर्वी बॉर्डर तीनों संभागों के आसपास पहुंचने की संभावना है। कुछ जैसलमेर के उत्तरी भागों की ओर भी, कुछ पश्चिम की ओर भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।